नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके लिए हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो या सीजीएल हो, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मात्र 5 मिनट का वीडियो होने वाला है और इस 5 मिनट में आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। देखिए, अनुच्छेद के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद से होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 61 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्टिकल 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो निम्न में से कौन सा समीकरण आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध व्यक्त करता है। साइंस का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां में यम क्या है, यम है मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इसका राइट आंसर हो गया, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो निम्न में से किस टीम ने वुमेन प्रीमियर लीग 2023 मतलब WPL, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप WPL बोलते हैं, WPL 2023 जीता। तो आपको ध्यान में रखना है मुंबई इंडियन ने WPL 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। द रेस ऑफ माई लाइफ धावक मिल्खा सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है। भारत में टोटल 3 बार आपातकाल लग चुका है। अगर आपसे पूछे कब लगा है तो ध्यान रखिएगा 1962, 1964 और 1972। ठीक है, 1972, 1962, 1964 और 1972, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 बार भारत में आपातकाल लग चुका है। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किस वैज्ञानिक की आत्मकथा है, या आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि विंग्स ऑफ फायर किस भूतपूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। तो नाम ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक, विंग्स ऑफ फायर ये इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता का निवारण का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अस्पृश्यता का निवारण या अस्पृश्यता का अंत, इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको अनुच्छेद 17 आर्टिकल नंबर जो 17 है, ये अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है। खेलों से जो शब्दावली है उनसे जो संबंध है, कप जो है उनसे निश्चित तौर पे क्वेश्चन आता है। तो वाकर कप का संबंध है गोल्फ से। गोल्फ आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो वो है केरल। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता अनुपात सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, वो केरल है। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, देखिए टोटल है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से भरतनाट्यम एक है। तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है भैया, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि आंखों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है। आंख के लिए अगर आंख की बात हुई तो विटामिन ए मतलब हरी साग सब्जियां। आंखों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, रतौंधी रोग, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 21 ए ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 ए का संबंध है शिक्षा का अधिकार। जरा कमेंट करके आप बताइएगा कि अनुच्छेद 51 ए का संबंध किससे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में आपसे ताप पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है,
98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध निवारण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो जब आपसे दहेज निषेध अधिनियम की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 1961। 1961 में क्या भैया? 20 मई 1961, ये आपको ध्यान में रखना है, 20 मई 1961, ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? जब आपसे पूछा जाए कि नेपाल किस दिशा में स्थित है तो कश्मीर याद रखिएगा। कश्मीर किधर है भैया? सबसे ऊपर, मुकुट है भारत का, उत्तर में है, तो नेपाल किधर होगा? उत्तर पूर्व में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, फुटबॉल की मैदान की लंबाई, क्रिकेट की पिच की लंबाई, ठीक है, क्रिकेट के बाल का वजन, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो टेबल टेनिस कोर्ट की जो लंबाई होती है मेरे भाई, वो होती है 274, 274 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी जस्ट चुनाव खत्म हुआ है, सरकार ने कार्यभार संभाला है, तो हार्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है आपको 25 जनवरी। कौन सा भैया? 25 जनवरी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, सॉलिड, सॉलिड में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है? तो पत्तियों का रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आज का अंतिम प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है? ठीक है, समान नागरिक संहिता, इसमें हार्ड बना हुआ है, सरकार बार बार कर रही है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता जो है, ठीक है, इसी बिल, इसका मतलब कॉमन सिविल कोड, कॉमन कॉमन सिविल कोड, ठीक है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? वो अनुच्छेद आपसे बताना है, ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। इस तरह से टोटल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने आपको कराया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।